हेलो एवरीवन, मैं हूँ निकिता सिंह और हम आज अपना टॉपिक ब्रेन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ भाग पढ़ेंगे और ये कैसे काम करता है इसके बारे में देखेंगे। तो जो कि हमारे यूपी टेट, एमपी टेट और सी टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारे सी टेट, एमपी टेट और यूपी टेट में क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम देखते हैं ब्रेन। तो सबसे पहले ब्रेन को देखते हैं, जिसमें ब्रेन की स्टडी को हम कहते हैं न्यूरोलॉजी, जिसमें न्यूरॉन्स यानी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और ब्रेन के बारे में पढ़ा जाता है, समझा जाता है, स्टडी की जाती है। इसे कहते हैं न्यूरोलॉजी, जिसमें ब्रेन का वेट होता है 1350 से 1400 ग्राम होता है, जिसमें इसकी जिसकी मेम्ब्रेन जो मस्तिष्क के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, मैंने मेंशन नहीं की थी, बट जो इसके तरफ जो चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है ये बनी होती है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं, जिसकी 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है ये, जिसे ड्यूरामेटर और एरेक्नाइड जबकि पैरामेटर कहते हैं। ये इस तरीके से 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है ये मेम्ब्रेन, जिसके यदि इसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये पत्ती की जैसी संरचना होती है, इसे हम कहते हैं सेरेबेलम, जबकि ये सबसे बड़ा भाग जो कि सेरेब्रम होता है, और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है, मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, इसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और इसी से लगा हुआ भाग कहलाता है मेडुला ऑब्लांगेटा, और जबकि थैलेमस इसका ऊपरी भाग कहलाया जाता है थैलेमस, और यहीं पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब देखते हैं इनके बारे में। तो इसकी 3 मेम्ब्रेन होती हैं, जिसमें ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड और पैरामेटर होती हैं, जिसमें बाहरी परत सबसे बाहरी परत होती है ब्रेन की, जो सबसे कठोर होती है, और एरेक्नाइड मध्य परत होती है, जो कि मकड़ी के जाल के समान दिखाई देती है, इसे हम कह देते हैं एरेक्नाइड, और इसके अंदर होती है, सबसे आंतरिक भाग में होती है, जो कि सबसे सॉफ्ट होती है, और ये ब्रेन में ऑक्सीजन और पोषण को पहुंचाने का काम करती है। जिसमें यदि इसके भाग देखें ब्रेन के, तो 3 भागों से मिलकर बना होता है ब्रेन, जिसमें अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो ये अग्रभाग में कौन कौन से भाग आते हैं, जिसमें सेरेब्रम, ओलिफैक्ट्री और एनसेफ्लॉन्स से मिलकर बना होता है ये अग्रभाग, जबकि मध्य भाग ऑप्टिक ट्यूब होता है, और पश्च भाग में 3 और भाग होते हैं, जिसमें सेरेब्लम, पोन्स वेरियली और मेड्यूला ओब्लांगेटा होता है, जिसमें यदि हम अग्रभाग में देखें तो अग्रभाग में भी 3 भागों से मिलकर बना होता है ये, जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस होता है। जिसमें थैलेमस का काम क्या होता है, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ये थैलेमस का काम क्या होता है, ताप और दाब का नियंत्रण करता है ये इस शरीर में ताप और दाब का नियंत्रण करता है, जबकि हाइपोथैलेमस का काम होता है भावनाओं का केंद्र होता है, इसे हम भावनाओं का केंद्र कहते हैं, जिससे जो भी हमारी इच्छाएं होती है, जैसे पढ़ाई के टाइम पे हमारा पढ़ाई नहीं करने का मन होता है ना, तो इसे नियंत्रण करता है ये हाइपोथैलेमस। हार्मोन्स, इसमें हार्मोन जिसमें डोपामाइन कहते हैं, जो कि एक खुशी वाला हैप्पी हार्मोन्स होता है डोपामाइन, जो कि जब हम पढ़ लेते हैं, कुछ अचीव करते हैं, तो उससे जो हमें खुशी मिलती है ना, तो ये डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे हमें खुशी मिलती है। इसमें भावनाओं का नियंत्रण होता है, जैसे हमें पढ़ाई के टाइम पर फोन चलाने का मन होता है, तो ये क्या होता है, फिर याद आता है कि नहीं हमारा एग्जाम है, तो इसीलिए फिर ये नियंत्रण क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस की वजह से हो रहा है। और ये क्या कहता है, पीयूष ग्रंथि को भी, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी नियंत्रित करता है और जल का नियंत्रण भी करता है। इसे हम मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, लेकिन ये
पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर है, यानी ये पीयूष ग्रंथि के प्रिंसिपल हैं। यदि ये टीचर है तो ये प्रिंसिपल है, तो ये मास्टर ऑफ मास्टर है, मास्टर का भी मास्टर है। और इपीथैलेमस की बात करें तो इसमें पाइनल ग्लैंड से जुड़े होता है। ये क्या होगा, पीनियल ग्लैंड से जुड़ा होता है, जिसे जैविक घड़ी कहते हैं। जैविक घड़ी का मतलब है जैसे आपका टाइम पर सोना, उठना, जागना, ये नियंत्रित करता है, जिसमें एक हार्मोन निकलता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, जिसकी वजह से आपका टाइम पर सोना, जैसे आपकी आदत है 5 बजे उठने की, तो आपका 8-10 दिन बाद क्या होगा, 5 बजे ही आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी, चाहे आप रात को कितने बजे भी सो जाओ। तो वही टाइम नियंत्रित करता है ये, जो कि एक पीनियल ग्लैंड से जुड़ा होता है। अब देख लेते हैं ऑप्टिक ट्यूब जो कि एक मध्य मस्तिष्क होता है, जिसमें देखने और सुनने का संतुलन करता है। ये देखने और सुनने को संतुलित करता है और देखने में मदद करता है। जबकि जो अगर पश्चिम मस्तिष्क की बात करें, जिसमें 3 भाग होते हैं, सेरेब्रम और पोन वेरेलाई, जबकि मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसमें यदि सेरेब्रम की बात करें तो सेरेब्रम का स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि ये सबसे बड़ा भाग होता है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम, जिसका काम क्या होता है, याददाश्त को स्टोर करना। जैसे आपने कुछ चीज़ पढ़ी है, कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ आपकी अच्छी मेमोरीज हैं, कुछ बुरी मेमोरीज हैं, इन चीज़ों को नियंत्रित करता है, इन चीज़ों को स्टोर करके रखता है ये। और ज्ञान का केंद्र भी कहते हैं ज्ञान, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं और उन्हें स्टोर करके रखते हैं, जैसे एग्ज़ाम के लिए अब यही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसे स्टोर करके रखेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने माइंड में रिवीजन करने में, तो इसे हम ज्ञान का केंद्र कहते हैं। ये सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखा। इसके भी 4 लोब्स होते हैं, इसमें 4 लोब्स होते हैं, जिसमें फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब, जबकि टेम्पोरल लोब भी होते हैं, जिसमें फ्रंटल लोब क्या होता है, फ्रंटल लोब ये सोचने समझने को नियंत्रित करता है, सोचने समझने में जो काम करता है वो फ्रंटल लोब होते हैं। और जो तर्क किया जाता है, जैसे किसी ने आपको कुछ गलत कहा या अच्छा कहा, तो इसमें जो आप तर्क करते हैं, इसको फ्रंटल लोब ही नियंत्रित करता है। ये गणित का काम करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि गणित के क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपका क्या होता है, माइंड एक्स्ट्रा काम करता है, उससे तर्क वितर्क की क्षमता भी बढ़ती है। गणित के कार्य करने से, गणित के क्वेश्चन सॉल्व करने से ये किसकी वजह से होता है, फ्रंटल लोब्स की वजह से। जबकि पैराइटल लोब क्या होता है, जो कि स्वाद को बताता है कि कुछ खाने में कैसा है, खट्टा है या मीठा है, इसके टेस्ट को बताता है ये। और दर्द का पता इसमें चलता है कि आपके बॉडी पे यदि कहीं चोट लगी है तो कहाँ पर पेन हो रहा है, ये हमें इसी से पता चलता है। और ऑसिपिटल लोब, जिसमें अंधेरे, जब दिन और रात के बारे में हमें पता चल जाता है, जब हमारे में सिग्नल पहुंचता है ऑसिपिटल लोब्स में। जबकि टेम्पोरल लोब से हमें जो भी वाणी सुनाई देती है, इसको समझने में, जैसे अक्षरों को समझने में कि हमसे बात क्या की जा रही है या हमें कैसे कम्युनिकेशन करना है, इन सब के बारे में हमें टेम्पोरल लोब्स से पता चलता है, संकेत मिलते हैं। अब आ जाते हैं अपने सेरेब्रम में। सेरेब्रम जो कि शरीर को संतुलित करता है, जो सीखने का केंद्र होता है, इससे सीखा जाता है, जो अभ्यास किया जाता है ना, वो सीखने का केंद्र होता है, जो कि आपकी एक आदत में कन्वर्ट हो जाता है और नियंत्रण करता है, सीखने की आदत को नियंत्रण करता है। सही से चलना, खड़े होना, जैसे बचपन में जब हम छोटे रहते हैं तो हमको खड़े होने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो इसमें क्या होता है, सेरेब्रम से हमारा संतुलन बनने लगता है, हमारी बॉडी में नियंत्रण आने लगता है। ये क्या होता है, ये सेकेंड लार्जेस्ट भाग होता है, जिसमें सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम, और सेकेंड बड़ा भाग होता है सेरेबेलम। और फिर यदि मेडुला ऑब्लोंगेटा
की बात करें तो ये क्या होता है, धड़कन की गति को नियंत्रित करता है। जबकि सांस लेने में जैसे 1 मिनट में 16 बार ही क्यों सांस लेते हैं, इसे नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। अनैच्छिक क्रियाओं को, जैसे आपकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि अनैच्छिक क्रियाओं को ब्रेन का कौन सा भाग इसे नियंत्रित करता है, तो ये पश्च भाग ब्रेन का पश्च भाग इसे नियंत्रित करता है। जैसे छींक आना, उल्टी होना या फिर पलकें झपकाना, ये मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, जिसे जीवन का आधार केंद्र भी कहते हैं। अब इसमें देखते हैं ओलिफैक्टिक लोब्स क्या कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर सबसे छोटी होती है। इसमें एक और भाग है ओलिफैक्टिक ट्यूब। ओलिफैक्टिक ट्यूब, तो ये क्या होता है इसे देखते हैं। ओलिफैक्टिक ट्यूब ये सूंघने का केंद्र होता है, जिसमें हमें सूंघ कर पता चल जाता है कि किसकी गंध कैसी है। जैसे प्याज, लौंग और लहसुन वगैरह की जो गंध होती है ना, इसे नियंत्रित करता है ये ओलिफैक्टिक ट्यूब। सूंघने का केंद्र होता है। जैसे कुत्ते और शार्क में बहुत तीव्र गति से सूंघने की क्षमता होती है, जो कि बहुत दूर से ही ये किसी भी कपड़े को सूंघकर अपने मालिक का पता लगा लेंगे कि कहाँ पर है वो, है ना। पता लगा लेते हैं सूंघने का केंद्र किसे कहते हैं। ओलिफैक्टिक ट्यूब नियंत्रित करता है, इसमें पता चलता है हमें। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन कंप्लीट होता है कि कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, इसके भाग को देखा, इन भागों का काम क्या होता है, अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग, और इनके जो पार्ट होते हैं इनके बारे में देखा हमने, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये हमने देखा। इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अब अगले टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और केमिस्ट्री को एंजॉय करते रहिए।